जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विद्यात्रज, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूंगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचारों से माता पार्वती और भगवान शिव का अर्चन करें। प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे जगतपते, हे सूर्य सत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दें। मैं मां भवानी की प्रीति की प्राप्ति के लिए तथा व्रत की पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नी के 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें कि मैं व्रत की संपूर्णता के लिए तथा फल की प्राप्ति के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का अर्चन करें। सनत कुमार जी भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, पहले किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महत्म्य है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप ये सब मुझे बताइए। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 पत्नियां थी। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को बड़ी रानी से अधिक प्रेम था। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, वाराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। पानी की खोज में इधर उधर घूमता रहा। राजा ने उस समय अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी माँ का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? वे बोली कि हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा कि हे देवियों, इस व्रत की कौन सी विधि है तथा इससे किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार सहित आप मुझे बताइए। उन अप्सराओं ने कहा कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं। व्रत की सारी विधि अप्सराओं ने राजा को बताई। यह सुनकर चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने देवी माँ से प्रार्थना की कि हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने राजा से पूछा कि ये डोरा कहाँ से और कैसे लेकर आए हो। ऐसा कहते कहते बड़ी रानी ने उस डोरे को उसकी भुजा से तोड़ बाहर वृक्ष पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा कि हे प्रिय, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन मना करने पर भी बड़ी रानी नहीं मानी। वह सूखा वृक्ष उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया, हरा भरा हो गया। ये सब दृश्य छोटी रानी ने देखा। वो आश्चर्य युक्त हो गई और उस वृक्ष से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस दिन से और उस मास के महत्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को बहुत अधिक प्रिय हो गई। और इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त होकर दुखी होकर वन में चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा कि अरे पिशाचिन, यहाँ से चली जा। वह तिरस्कार को प्राप्त हुई तथा दुखी रानी घोर वनों में घूमती हुई एक जगह बैठ गई।
उसी समय रानी के आगे देवी माँ दया करके प्रकट हो गई। आज बड़ी रानी ने महादेवी माँ का दर्शन किया है, दंडवत प्रणाम किया है, स्तुति की है कि हे देवी आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वरदान देने वाली देवी माँ आपकी जय होवे। हे भगवान शिव के वाम मांग में विराजमान होने वाली देवी माँ आपकी जय होवे। हे मंगले, हे मंगल रूपे आपकी जय होवे। यों भक्ति के द्वारा देवी से उसने वर प्राप्त कर लिया। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उसे वरदान दे दिया। बड़ी रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी माँ का पुनः अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को वन से अपने घर ले आया। देवी माँ के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग किया। राजा समृद्धिशाली हो गया। जीवन के अंत समय में दोनों पत्नियों सहित राजा भगवान शिव के शिव लोक को चला गया। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।